सब क्रांतिकारियों को सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में नमन करती हूँ, भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करती हूँ, सभी आए हुए अतिथि गणों के चरणों में नमन करती हूँ, सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ। मैं नीतू बोध आप सबको एक बाबा साहब की छोटी सी कहानी बताने जा रही हूँ। जो आजकल हम लोग पानी पानी तो करते हैं, लेकिन एक उस समय था, जो पहले का समय था कि एक पानी के लिए बाबा साहब हमारे प्यासे ही चले जाते हैं। की कहानी है जब बाबा साहब पूना के रास्ते हम दलितों और गरीबों के लिए बाबा साहब पूना के रास्ते होते हुए और बम्बई शहर को जाते हैं कुछ काम के लिए। जिस पानी के उस समय जाते जाते बाबा साहब को जब प्यास लगती है, पूना के रोड पे बाबा साहब को जब प्यास लगती है, बाबा साहब एक होटल पे रुक जाते हैं और बोलते क्या है कि हमें अपने जो गाड़ी का ड्राइवर होता है उनसे कहते हैं कि मुझे एक गिलास पानी ला के दे दो। जब गाड़ी का ड्राइवर पानी लेने जाता है तो वहाँ का होटल का जो मालिक होता है तो उसी समय बाबा साहब को कहता है इस किस जात के हैं, तो किसी ने बता देता कि ये महार और चमार जात से हैं। तभी वो मकान जो मालिक होता है और उस मालिक पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि इस आदमी को, ये तो भीमराव अंबेडकर है, इसको पानी नहीं देना है, ये तो चमार जात का है। बाबा साहब उसी रास्ते से प्यासे ही चले जाते हैं और उसी दूर से कोई एक गरीब आदमी देखता है, गांव का रहने वाला, और बाबा साहब को एक मटके पानी लेकर जब तक वो घर से वहाँ तक आता है तब तक बाबा साहब वहाँ से चले जाते हैं। तब तक बाबा साहब वहाँ से चले जाते हैं। वो सुबह और शाम वहाँ पानी लेके रोज़ सुबह घड़ा भरता था और शाम को उसी रोड पे खड़ा हो जाता था, इस आस में कि मेरे बाबा साहब यहाँ से रोज़ एक ही लकार निकालता है कि इसी रास्ते से मेरे बाबा साहब प्यासे ही चले गए। और सुबह से बैठा हुआ इंसान और शाम तक बैठा रह जाता था, लेकिन बाबा साहब लौट के नहीं आए। एक से सालों सब 1 महीने और 2 महीने के लिए इंतज़ार करता है, लेकिन वो महामानव बाबा साहब के लिए सालों साल इंतज़ार करता रहा। जब तक उसकी उम्र रही, जीवित रहा धरती पे, तब तक इंतज़ार करता रहा बाबा साहब का। एक दिन ऐसे इंतज़ार करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है और बाबा साहब जब बाबा साहब को पता चलता है कि वो आदमी जो मुझे पानी लेके एक घड़े के लिए बैठा है और मैं उस रास्ते से नहीं गया, और उसकी मृत्यु हो जाती है, और बाबा साहब जब आते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होता है और बहुत दुख भी होता है। बाबा साहब आते हैं और आज भी वो, मैं कहानी में सुनी हूँ कि आज भी उस मटके पे बाबा साहब फूलों का माला होता है उस घड़े पे लेके चढ़ाते हैं और आज भी वहाँ पे स्थापित है। क्योंकि मैं अभी तो देखी नहीं, देखने की कोशिश ज़रूर करूँगी, क्योंकि सुनती हूँ कि इसी जगह है। लेकिन मैं उस महामानव का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिसने पानी लेकर बाबा साहब की राह सालों साल इंतज़ार करता रहा। आज भी हम लोग लड़ाई कर देते हैं पानी के लिए, लेकिन मेरे बाबा साहब तो सबके लिए लड़ाई करके अब चले गए। और हमारे बाबा साहब को भूलने वाले यही हमारे बहुजन के लोग और दलित के ही यही जो हैं, यही सब हमें उनको भूल गए हैं। मैं उन लोगों की एक छोटी सी गीत पे जगाना चाहती हूँ।